आपने अक्सर देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके नोन में जो बच्चे एवरेज होते हैं वो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री या मेंस। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, टॉपर्स में होते हैं, जिनकी परसेंटाइल, वो एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं और इसकी वजह से इनका एग्जाम खराब हो जाता है। जब एग्जाम खराब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इनका रिजल्ट भी फिर फेवर में नहीं आता और ये बच्चे 0.5 या 1 नंबर से या 0.25 से रह जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो एवरेज बच्चे हैं, ये आराम से 2-4 नंबर की, 5 नंबर की लीड जनरेट करके एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अब इसके पीछे कुछ रीजन है जिसके हम बात करते हैं। देखो, अभी आरआरबी पीओ का एग्जाम आने वाला है। 3 से 4 अगस्त को एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपके पास लगभग 5 से 6 दिन का टाइम है मैक्सिमम। अब ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें इतनी ताकत है कि आपको डिफीट भी कर सकता है और आपको सक्सेस भी दिलवा सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, नोट डाउन कर लेना। जब भी कोई एग्जाम आएगा, अप्लाई करना शुरू कर देना। मान के चलते हैं, कोई एग्जाम है एबीसी। कोई भी एग्जाम हो सकता है बैंकिंग का, एबीसी यानी कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एटसेट्रा। तो जब ये एग्जाम एकदम क्लोज आ जाता है, यानी कि अब एग्जाम में आपके लगभग 5 से 7 दिन का टाइम है। ये जो टाइम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे पैनिक कर जाते हैं। और ये जो मैक्सिमम बच्चे पैनिक करते हैं, ये कौन होते हैं? या तो ये एवरेज बच्चे होते हैं जिनका मॉक में परसेंटाइल 70-60 के आसपास आ रहा होता है, या ये टॉपर्स वाले बच्चे होते हैं जिनका परसेंटाइल 85+, 90+, 99 के आसपास आ रहा होता है। ये दोनों ही हमेशा पैनिक करते हैं। और ये पैनिक क्यों ना करे? क्योंकि दोनों ने मेहनत की है। पैनिक वो नहीं करेगा जिसने मेहनत ही नहीं की। जिसके पास टाइम था बट उसने एफर्ट किया ही नहीं, तो उसको मतलब ही नहीं है कि एग्जाम दूं या ना दूं। लेकिन हम बात करेंगे इन बच्चों की जो एवरेज में है और जो टॉपर्स में है। ये क्या मिस्टेक करते हैं और क्या चीज है जो इनका सिलेक्शन रुकवाती है, जो इनको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है प्री या फिर मेंस में। और अभी आपके साथ हो भी रही होगी जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि बच्चे काफी पूछते रहते हैं कि सर हमारे मॉक्स में परसेंटाइल कम हो गए। तो चलो आज उसी पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इसको प्रिवेंट करना है। देखो, जब आप मॉक टेस्ट की बात करते हो तो मॉक टेस्ट होता क्या है, आप इसको समझते क्या हो? ये कोई आपका पीडीएफ या फिर बुक नहीं है जो आप कंफर्टेबली आराम से कितना भी टाइम में सोल्व कर लो। यहाँ पर टाइमर होता है, क्योंकि एग्जाम में भी टाइमर होता है। तो ये जो मॉक है ना, इसका मतलब है रेप्लिका, कि जो रियल एग्जाम होता है उसकी कॉपी होती है, उसका जो इंटरफेस है उसकी कॉपी होता है। अब अगर ये मॉक टेस्ट एक रेप्लिका है, कॉपी है रियल एग्जाम की, तो आपकी परफॉर्मेंस एक रेप्लिका क्यों नहीं हो सकती? आपकी परफॉर्मेंस कॉपी क्यों नहीं हो सकती आपके रियल एग्जाम की? मुझे इसका जवाब दो आप लोग करते क्या हो सबसे बड़ी मिस्टेक, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैजुअल लेते हो। आप सीरियस रहते ही नहीं हो। आप एग्जाम में सीरियस रहोगे, लेकिन इसमें जब मॉक टेस्ट की बात आती है तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर कैजुअल हो जाते हैं। जब आप कैजुअल हो चुके हो तो आपका जो अटेंशन है, जो आपका पोटेंशियल है अटेंशन के साथ, ये दोनों कभी भी बेस्ट नहीं आएगा। और इस रीजन से जब आप इन दोनों में लैग कर जाओगे तो सर्टेन सी बात है, आपकी परसेंटाइल ड्रॉप ही होगी, इंक्रीज नहीं होगी। और ये चीज रियल एग्जाम में भी हो सकती है कि आपका अटेंशन और आपका जो पोटेंशियल है वो कंप्लीट ना आए और इस वजह से आप एग्जाम में फेल हो जाओ। तो ये जो मैंने बात की रेप्लिका की, कि जो मॉक टेस्ट है वो एक रेप्लिका होता है, एक कॉपी होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी एक रेप्लिका होनी चाहिए। दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जब एग्जाम टाइम क्लोज आएगा, कोई भी एग्जाम हो सकता है, प्री या मेंस, उसके जो लास्ट के 3 से 6 दिन रहते हैं, ये जो टाइम रहता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। यहाँ पर अगर आपने अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं किया, इसको स्टेबल नहीं किया, यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाएगी। एक आ जाएगी अनस्टेबल, दूसरी स्टेबल माइंडसेट। अनस्टेबल माइंडसेट, इसमें कोई भी बच्चा हो सकता है। मान के चलते इसमें वो बच्चे जो कि टॉपर्स है, जिनकी परसेंटाइल 80+ आ रही है, एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, राइट। अब इनको पता है कि ये जो पहले मॉक लगाते थे, इसमें ये आराम से 80, 85, 90, 95 परसेंटाइल अचीव कर लेते थे। बट जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं, इनकी परसेंटाइल में ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रही है।
अब इससे इनको एंग्जाइटी हो रही है, इनका मूड खराब हो जाता है, इनको गुस्सा आता है कि हमारा मॉक क्यों खराब हो गया। और उस वजह से जब इनके परसेंटाइल में ड्रॉप आते हैं तो इनका मन नहीं करता स्टडी करने का, इनको लगता है कितना एफर्ट कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब ये क्या है, ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है। पेसिमिस्टिक क्या होता है, नेगेटिव हो जाना। आपका जो भी एफर्ट था, इनपुट था, वो आप भूल चुके हो और आपने एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर दिया कि आपकी परफॉर्मेंस किसी काम की है ही नहीं, आपने जो भी मेहनत की वो कंप्लीट वेस्ट जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा बच्चा जो स्टेबल माइंडसेट का है, इसका क्या कहना है, इसकी हम बात कर लेते हैं आगे। तो देखो, स्टेबल माइंडसेट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टेबल माइंडसेट, ये क्या करते हैं, ये कोई भी एग्जाम जब एकदम क्लोज आता है ना, तो ये अपने माइंड पे सबसे पहले कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आपको जो काम दिया गया है उस पर फोकस करो ना आप। कहने का मतलब ये है कि आप अपने वर्क पे फोकस क्यों नहीं कर रहे। वर्क क्या है आपका, मॉक लगाना। मॉक क्यों लगा रहे हो, ताकि आप क्वेश्चंस को टैकल करना सीखो। क्वेश्चंस टैकल करना आपको आना चाहिए। और दूसरा, आप की जो स्पीड है वो मेंटेन रहे। ये है प्राइमरी पर्पस किसका, मॉक टेस्ट का। लेकिन बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये मॉक टेस्ट है, ये रियल एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पर अपने सेंटीमेंट्स को संभाल के रखो, यहाँ पर हर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको संभालो, सेंटीमेंट्स नहीं दिखाने। अगर परसेंटाइल ड्रॉप हो रहा है तो उसको सीखो, लेसन लो। उसमें दो रीजन होंगे, या तो आपका फोकस कंप्लीट वहां पर नहीं होगा, सबसे पहली कंडीशन। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती है कंडीशन। तो या तो आपका फोकस नहीं होगा, तो दूसरी कंडीशन, आप कहीं पे स्टक हो गए होंगे। ये बस ये दो रीजन होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रीजन बना ही नहीं है कि आपका परसेंटाइल अच्छा ना आए या आपका एग्जाम में, प्री में, रियल एग्जाम में अच्छा ना हो, प्री या मेंस दोनों में। अब इस दोनों में से फिगर आउट करो कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप स्टक हो रहे हो तो गलती किसकी है, आपकी है। आप स्किप क्यों नहीं कर रहे, उसको ईगो पे क्यों ले रहे हो। ईगो पे नहीं लेना, स्किप करो, आगे भागो। और रियल एग्जाम में भी यही चीज करनी है। अगर कोई पजल आप कर रहे हो एज एन एग्जाम्पल, और उस पजल में आपका 3, 4 या 5 मिनट वेस्ट हो गया, बेशक से आप पजल में प्रो ही क्यों ना हो, तो उस टाइम भी वहां पर रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना, वहां से स्किप करना है और आगे भागना है। अगर आप यहाँ पर रुक गए ना, तो पहली बात तो आपका मोरल ऑलरेडी डाउन हो चुका है। अब ऐसे में अगर आप इसको सोल्व भी कर लोगे तो आपके माइंड में एक फियर रहेगा कि आप पीछे रह गए। और वो फियर कब एलिमिनेट होगा, जब आप आगे जो डुएबल क्वेश्चन है वहां पर लीड जनरेट कर लोगे, तब ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि अब जाओ इस बैक क्वेश्चन पे, जब टाइम बचे आपके पास। अगर टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, स्किप करो, जो क्वेश्चन आपने किए हैं उस पर बस भरोसा रखो। और 70 to 80% बच्चों के साथ ये होता है जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ कि 70-80% बच्चे जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ रियलिटी में, ये एक्चुअली में होता है हमेशा एग्जाम में। लेकिन ये बच्चे फिर भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये ईगो पे नहीं लेते, ये उसको स्किप करके आगे भागते हैं। जो क्वेश्चन डुएबल है उन पे फोकस करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो क्या दिक्कत होगी, आपको किसी को प्रूव तो नहीं करना कि आपने वो क्वेश्चन बना लिया या वो पजल आपने बना ली, आप कितने पीएचडी होल्डर हो। ये सब चीजें फालतू की होती है। तो यहाँ पर अगर आप स्टक हो रहे हो तो गलती आपकी है। अब बात करते हैं फोकस की। अगर आपका फोकस नहीं बन रहा तो अपने माइंड को पहले मेडिटेशन करो, ठीक है, 5 मिनट बैठो और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपने माइंड पे फोकस करो। देखो कि आपको क्या रोक रहा है, कौन सी चीजें जो कि आपको ट्रिगर कर रही है, आपके माइंड को अटेंटिव नहीं होने दे रही। आपका पास्ट भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी की बातें भी हो सकती है, खुद का पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है। तो देखो, एक कहावत है कि जब आपको कार्य करना है ना, कार्य यानी कि काम, तो उस काम में हमेशा अपना धर्म देखो कि आपका धर्म क्या है। तो अब आप जो काम कर रहे हो मॉक टेस्ट, यहाँ आपका धर्म है कि आपको फोकस लेके चलना है। वो फोकस मांगेगा क्योंकि वो टेस्ट है, समझो ये चीज, वो टेस्ट है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है कैजुअल, जहां पर अगर आपका प्लेयर मर भी गया तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ अगर आपका प्लेयर मर गया ना, तो आप एग्जाम से आउट हो जाओगे, रियल एग्जाम में। और यही आपके कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं कि आप आउट हो जाए। अगर आप इनको ये मौका देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है।
तो ये दोनों ठीक कर लो, फोकस को ठीक कर लो और क्वेश्चन स्टक होना बंद कर दो। फिर आपका परसेंटाइल, ये जो लास्ट के आपके 4 5 या 6 दिन जितने भी दिन बचे हो, आराम से आपका परसेंटाइल हमेशा टॉपर्स में ही आएगा, ड्रॉप नहीं होगा। और अगर ड्रॉप हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, पैनिक नहीं होना, उससे सीखना है कि अब क्या मिस्टेक हुई। एक मिस्टेक और है जिसकी मैं बात करता हूँ, वो है सिली मिस्टेक्स। अभी हमने बात की फोकस की, अभी हमने बात की थी क्वेश्चन में स्टक होने की, अब हम बात करेंगे कि सिली मिस्टेक क्या होता है। अब देखो, आपका फोकस भी पूरा था, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक भी नहीं हुए, फिर भी आपका परसेंटाइल ड्रॉप हो गया। जहां आपका परसेंटाइल मान के चलते 80 आता था, वहां 80 ना आके कितना आ गया आपका परसेंटाइल, 60 65 ऐसे आ गया। अब ये रीजन क्यों है? अब इसका रीजन ये है कि जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से कुछ 4 6 या 8 क्वेश्चन आपको आते तो ठीक थे, लेकिन आपने वहां पर सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक कैसे कर दी? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में, अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की। अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो आपने उसका आंसर ठीक निकाला था, बट आपने मार्क गलत कर दिया। अब ये दोनों करते करते आपकी सिली मिस्टेक 4 6 8 पहुंच चुकी है। और ये होती है एग्जाम में, एक्चुअली में ये टॉपर्स भी करते हैं। 100% एक्यूरेसी चेज करना एक मिथ है और करनी भी नहीं चाहिए। ये मान के भी मत चलो कि आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी, पॉसिबल नहीं है। आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, आपने बहुत अच्छा से किया परफॉर्म। नहीं आई तो कोई इशू नहीं है, 90% लेके चलो तब भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बस स्पीड मेंटेन रखो। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज एस्पिरेंट की, कि ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लेते हैं कंपैरेटिवली टू दोज स्टूडेंट्स जो हमेशा मॉक्स में टॉपर्स में स्कोर करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, बेशक से इनका मॉक में परसेंटाइल कभी 90+ ना आया हो, लेकिन इनको अपने दिमाग पे कंट्रोल है, ये अपने माइंड पे कंट्रोल करना जानते हैं। और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इनका फोकस, इनका अटेंशन पूरा बना रहता है और ये पैनिक नहीं होते। इनको क्योंकि इनको पता है कि अगर इनका परसेंटाइल अभी 70 80 आ रहा है तो इसी में इनको बेस्ट करना है। तो ऐसे में ये बेस्ट करने में फोकस करते हैं, ना कि क्या मिसिंग हो रहा है उस पर फोकस करते हैं। ये सबसे बड़ी पावर है जो कि आप सबको सीखनी चाहिए इनसे। और जब रियल एग्जाम होता है ना, तो ये अपने माइंड को कंट्रोल करके अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना एक आर्ट है। यहाँ पर आपको कितना आता है वो दूसरी चीज है, लेकिन आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जीक्यूशन पावर हर किसी को नहीं आती, और अगर हर किसी को एग्जीक्यूशन पावर आ गई एग्जाम में और मॉक में, तो मुझे लगता है कि कट ऑफ हमेशा 80+ जाएगी, इससे कम जाएगी ही नहीं, क्योंकि आप सभी का पोटेंशियल इतना है आराम से। लेकिन आपको जो रोक रही है ना चीजें, वो आपके खुद की लैक ऑफ फोकस है, आपका क्वेश्चन में स्टक होना है, और उसके बाद थर्ड सेगमेंट पे सिली मिस्टेक का होना है। और सिली मिस्टेक होने में भी कहीं ना कहीं आपका फोकस का इशू भी रहता है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में, मान के चलते हैं कि आप कोई मॉक लगा रहे हो और उसमें आप पजल में स्टक हो गए, ओके, तो अगर आप पजल में स्टक हो गए तो उसको दिल पे मत लो, उसको जाके एनालाइज करो कि क्यों स्टक हुए। और आप ये चीज देखोगे कि आपने उसको ईगो पे ले लिया, या फिर आपका फोकस ही नहीं था। ईगो पे कब होता है? जब आपने वो क्वेश्चन बनाया और आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन ठीक किया मैंने, बट उसमें आप स्टक हो गए और आपके आंसर मैच नहीं कर रहे, तो इसको आप ईगो पे ले लेते हो और आप वहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। ये सबसे बड़ा इशू है। ये, और एक कोई भी टॉपिक हो सकता है, पजल, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, कोई भी टॉपिक हो सकता है। और अगर आपका फोकस ठीक नहीं है, अगर आपने कोई स्टेटमेंट गलत रीड कर ली, तो भी आपका टाइम बर्बाद होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूँ फोकस पूरा करो। अगर एक भी स्टेटमेंट, एक भी पर्सन आपने इधर उधर कर दिया ना, तो आपका सिलेक्शन रोक देगा। तो ये है वैल्यू फोकस की। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है, इससे लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग ये मिलती है कि जब सिचुएशन आपके सामने गिवन हो, ये सिचुएशन है और आपको इस सिचुएशन में परफॉर्म करना है, तो हमेशा अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, अपने आप को दिमाग को मत दो। समझ आ रही है मेरी बात? दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो, दिमाग के कंट्रोल में आप मत आओ। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम क्वालिफाई करना सबसे आसान होता है अगर
दिमाग आपके कंट्रोल में है, आपको पता है कि कब फोकस करना है और कब स्विच करना है। लेकिन अगर आपको कंट्रोल ही पूरा दिमाग कर रहा है आपका, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग जो है वो आपका माइंड कर रहा है। और फिर आप ये चीज समझ नहीं पाते कि आप फेल क्यों हो रहे हो। आप फेल इसी वजह से हो रहे हो कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मॉक लगाओ अच्छे से, परसेंटाइल कम आए ज्यादा आए मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मैटर करता है कि आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, मैटर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, मैटर करता है कि आप जिस चीज के लिए जा रहे हो उसमें आप कितना बेस्ट कर पा रहे हो। सपने सब देखते हैं और देखने भी चाहिए, अफर्ट भी सब कर लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा ये दिमाग की इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम में खेला हो जाता है अगर ये दिमाग कंट्रोल में नहीं है। अच्छे अच्छे लोग पैनिक कर जाते देखा है मैंने। और अगर कंट्रोल आपका पूरा है आपके माइंड पे, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना होने दे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी को देनी थी। अगर ये मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करना है बिगिनर्स और रिपीटर्स का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी सीट्स अवेलेबल है, बाद में इसको क्लोज कर देंगे। और करंट अफेयर्स का भी है ग्रुप, जहाँ पर 650 एडमिशन हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। इसकी फीस 500 है। ये सभी एग्जाम के लिए है, RRB PO, IBPS PO, SBI PO, जो भी 2024 का एग्जाम है। यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो इंटरव्यू में बैठे थे, वो बच्चे भी है जो मेंस में कई मार्जिन से रह जाते हैं या फिर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, बट उनको लीड जनरेट नहीं हो रही। तो दोनों में से जो आपको ज्वाइन करना हो कर सकते हो, दोनों ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे, काम माइंड से मॉक अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम में भी एकदम शांत रहना है, रिलैक्स रहना है। और हमेशा मॉक करने से पहले या रियल एग्जाम को करने से पहले 5 मिनट 4 मिनट बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, मेडिटेट करना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है आसपास, अपनी एनर्जी को सेव करना है और वो एनर्जी आपको पूरा एग्जीक्यूट करनी है अपने मॉक टेस्ट पे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।